अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन स्पीड अप chemical reaction inside a living body without being used in a chemical reaction. एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं इनसाइड अ बॉडी। ये पॉइंट बहुत अहम है, इनसाइड अ लिविंग बॉडी विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन, और खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उस कैटलिस्ट को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, और कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता हो। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को तेज करते हैं, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलेंगे। अभी इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों है? दे आर कैटलिस्ट इन द बॉडी और दे डू कैटालिसिस इनसाइड द बॉडी, तो इस वजह से हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोले। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि एक्टिवेशन एनर्जी हम किसे बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज के स्पेसिफिसिटी यानी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, यानी मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के लिए मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं। केमिकल नेचर, एंजाइम नेचर जो है ये केमिकल है, ये दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स केमिकल है, तो इसका नेचर केमिकल है। मैंने ऊपर भी बताया था एंजाइम का नेचर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रोटीन। दूसरी इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। ये लो कंसंट्रेशन में क्यों रिक्वायर होते हैं? क्योंकि ये यूज ही नहीं होते रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए हम बोलते हैं ये लो कंसंट्रेशन के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड इनसाइड इन अ रिएक्शन। और अहम बात है हमारे पास यहाँ पर अभी दे सेंसिटिविटी। दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर को ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम का जो एक्शन है या वर्क है वो भी बढ़ता है। और जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ये बढ़ जाता है तो फिर एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं और ये अपना काम छोड़ देते हैं। यानी टेम्परेचर को ये सेंसिटिव होते हैं। फिर पीएच की बात आती है तो एंजाइम पीएच को भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ एंजाइम लो पीएच में काम करते हैं और कुछ ज़्यादा पीएच में। अगर इसका पीएच चेंज किया जाए तो फिर अपना वर्क नहीं करते। और तीसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी छोटा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो ये इफेक्टिवली यानी अच्छे तरीके से काम करेगा, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा डालें तो फिर अच्छे तरीके से काम नहीं करता। और इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन की दो टाइप से, एक इंट्रासेलुलर फंक्शन है, यानी सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर। इसकी मिसाल है एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे आउटसाइड यानी इंटरसेलुलर, इसकी मिसाल है हमारे पास से पेप्सिन जो स्टमक में मौजूद है।